यह एक बहुत ही अमीर और सफल बिजनेसमैन की सोच रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वर्णन करता है। वो कहता है कि वह पैसे के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास पहले से ही इतना पैसा है जितना उसे कभी ज़रूरत ही नहीं होगी। डील करना पसंद है, जैसे दूसरे लोग पेंटिंग या कविता करते हैं, वैसे ही वो बिजनेसमैन डील को एक कला की तरह देखता है। उसे बड़ी डील करना पसंद है और वह जानता है उसका काम करने का तरीका कैसा है। वो बहुत लचीले ढंग से काम करता है, ज़्यादा मीटिंग शेड्यूल नहीं करता, ब्रीफ केस लेकर नहीं चलता और ऑफिस का दरवाज़ा खुला रखता है। वो कहता है कि ज़्यादा स्ट्रक्चर होने से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रुक जाती है। एक हफ्ते की शुरुआत सोमवार कैसे होती है? सुबह 6 बजे उठकर न्यूज़ पढ़ता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचता है और फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर देता है। एक दिन में 50 से ज़्यादा कॉल्स, दर्जनों छोटी मीटिंग्स होती है। जो बहुत कम लंच करता है और रात देर तक घर से भी काम करता है। सोमवार की खास बात, वो हॉलीडे INNS नाम की कंपनी के 1 मिलियन से ज़्यादा शेयर खरीद चुका है, तो उस कंपनी का 4% से ज़्यादा हिस्सा बनता है। कंपनी के शेयर की कीमत $65 तक पहुंच गई है, क्योंकि बाज़ार में ये अफवाह है कि वो कंपनी को खरीदने की कोशिश कर रहा है। अभी उसका इरादा तय नहीं है, या तो वह पूरी कंपनी खरीद सकता है जिसकी वैल्यू करीब $2 अरब, या फिर उसके शेयर का दाम और बढ़ता है तो वे अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकता है। सुबह 9:30 अब्राहम हिर्शफेल्ड नामक एक रियल एस्टेट डेवलपर ने ट्रंप को कॉल किया। वो राजनीति में आना चाहता है, लेकिन उतना अच्छा नेता नहीं है। उसने न्यूयॉर्क के गवर्नर के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे तकनीकी कारणों से बाहर कर दिया। अब वो ट्रंप से सलाह लेते हैं कि गवर्नर को समर्थन दे या विपक्षी को। ट्रंप कहते हैं, जीतने वाले के साथ रहो। 10 बजे ट्रंप रेडियो होस्ट डॉन इमस को कॉल करते हैं, जिन्होंने जॉर्जिया की एक महिला मिसेज हिल के लिए पैसे जुटाने में मदद की थी। उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह फार्म बचाने के लिए बीमा राशि पर निर्भर थे। ट्रंप ने बैंक को धमकाया कि अगर उन्होंने फार्म फोरक्लोज किया तो वे मर्डर केस डाल देंगे। बैंक ने मर्डर का मामला सुलझा लिया। ट्रंप और इमस मिलकर मीडिया से जुड़े और पैसे जुटाएं। 11:15 ट्रंप USFL फुटबॉल लीग के कमिश्नर हैरी अशर से बात करते हैं। NFL पर केस जीतने के बाद भी $1 हर्जाना मिला। ट्रंप नाराज हो गए और अपील करने की बात करते हैं। 12 बजे तक जेरी शोएनफेल्ड कॉल करते हैं, जो बाइडे थिएटर के मालिक है। वह किसी महिला को ट्रंप की कंपनी में जॉब दिलाना चाहते हैं। ट्रंप मान जाते हैं। ट्रंप बताते हैं कि वह अपने बच्चों को फिर से कैट्स शो दिखाने ले जा रहे हैं। 1:15 एंथनी ग्लिडमैन, जो पहले एक हाउसिंग कमिश्नर थे, आते हैं और वॉलमैन रिंग प्रोजेक्ट पर बात होती है, जिसे ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी से बेहतर तरीके से और जल्दी पूरा किया। 2 बजे ट्रंप एक डिपोजिशन कानून बयान में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ठेकेदार पर केस किया था जो काम सही से नहीं कर रहा था। ट्रंप कहते हैं कि वो मुकदमे पसंद नहीं करते, लेकिन अगर सही हो तो खड़े रहना जरूरी है। 3 बजे ट्रंप की असिस्टेंट नोर्मा एयरडर उनकी ज़िंदगी को मैनेज करती है और उनके साथ कुछ काम की योजना बनाते हैं। शाम 4:30 निकोलस रिबिस नाम के एक न्यू जर्सी के वकील का फ़ोन आता है। वह ट्रंप के अटलांटिक सिटी के दोनों कैसीनो का लाइसेंस काम देख चुके हैं। अब वह सिडनी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जहां वे एक बड़े डील पर ट्रंप की तरफ से बात करेंगे। यह डील न्यू साउथ वेल्स सरकार से जुड़ी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो बनवाना चाहती है। ट्रंप की कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत दावेदार है। ट्रंप खुश हैं कि इतनी लंबी 24 घंटे की यात्रा निक कर रहे हैं, न कि वे खुद।
शाम 5:15 ट्रम्प एनबीसी के अधिकारी हेनरी कनक्सबर्ग को फ़ोन करते हैं। एनबीसी टीवी नेटवर्क अपने हेडक्वार्टर की नई जगह ढूंढ रहा है और ट्रम्प उन्हें अपने वेस्ट साउथ यार्ड्स प्रोजेक्ट में लाना चाहते हैं। यह प्रोजेक्ट 78 एकड़ में फैला है और यहाँ ट्रम्प दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं। वे हेनरी को बताते हैं कि वह ब्लूमिंगडेल्स एक बड़ा स्टोर भी वहाँ आना चाहता है और शहर भी इस योजना से उत्साहित है। ट्रम्प एनबीसी को इस इमारत में ऑफिस खोलने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, सोचिए, यह एक अल्टीमेट सिंबल होगा। शाम 5:45 ट्रम्प का 9 साल का बेटा डॉनी फ़ोन करता है और पूछता है कि पापा कब घर आओगे। ट्रम्प कहते हैं कि वे बच्चों के कॉल हमेशा उठाते हैं, चाहे वे कितना भी व्यस्त हो। अपने 3 बच्चे डॉनी 9 साल का, इवांका 6 साल और एरिक 3 साल। वे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक पिता होने की जिम्मेदारी आसान हो रही है। डॉनी अब रियल एस्टेट और खेलों में रुचि लेने लगा है, जो ट्रम्प को अच्छा लगता है। ट्रम्प कहते हैं कि वह जल्द घर आएंगे, लेकिन डॉनी एक समय जरूर चाहता है, शायद अपने ट्रम्प जैसे जिद्दी गुण। 6:30 कई और कॉल्स के बाद ट्रम्प ऑफिस से निकलते हैं और ट्रम्प टावर में अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। हालांकि वे घर पर भी फ़ोन करना नहीं छोड़ते। अगली सुबह मंगलवार 9 बजे ट्रम्प इवाना बोएस्की को कॉल करते हैं। इवाना एक निवेशक है और अपनी पत्नी के साथ बेवर्ली हिल्स होटल के मालिक भी हैं। ट्रम्प को खबर मिली कि वह होटल बेचना चाहते हैं। ट्रम्प का आइडिया है कि इस होटल को चलाने के लिए वे स्टीव रूबेल और इयान शेगर को रखें। ये दोनों स्टूडियो 54 और पलाडियम जैसे हिट नाइट क्लब बना चुके हैं। ट्रम्प को लगता है कि स्टीव होटल को फिर से हॉट बना सकते हैं, लेकिन ट्रम्प को अभी पता नहीं कि वे 2 हफ्ते बाद बोएस्की इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में दोषी ठहरने वाले हैं और होटल बेचने की असल वजह पैसे की सख्त ज़रूरत है।